वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। यूपी पीजीटी का जो मेरिट आपको पता है, मेरिट लिस्ट आ गई थी। उसके बाद इन्होंने शेड्यूल भी दे दिया था कि क्या शेड्यूल होने वाला है आपका इंटरव्यू का। और उसके बाद ये था कि जो हमारा डे वाइज शेड्यूल है या नंबर वाइज शेड्यूल है, रोल नंबर वाइज, वो कब आएगा, तो उसकी भी इन्होंने साक्षात्कार सूची जो है ये दे दी है। और विज्ञप्ति में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि इन्होंने क्या लिखा है कि आपका जो भी जो इंटरव्यू है वो 15 से स्टार्ट होकर 27 जून तक चलेगा। और ये 5/6/2026 से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ये भी इन्होंने बताया हुआ था। तो इसी क्रम में आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको साक्षात्कार की सूची मिल जाएगी। और इसको जैसे ही देखोगे तो इसमें आपको डे वाइज और सीरियल नंबर वाइज आपको रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, आपका बैच और स्टार्ट टाइम एंड टाइम दोनों मिल जाएगा। जैसे सबसे पहले जो आपका 15/6/2026 को इंटरव्यू डेट होगी, सीरियल नंबर अगर आप देखोगे 1 होगा, ये रोल नंबर होगा, सब्जेक्ट होगा एग्रीकल्चर, स्टार्ट टाइम होगा 10 AM और एंड टाइम होगा 1 PM। मतलब जो आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा 10 बजे से स्टार्ट होकर और 1 बजे ख़त्म हो जाना है इस इंटरव्यू को। आप फर्स्ट शिफ्ट में अगर देखा जाए तो कितने लोग होंगे टोटल, तो आप देखोगे अगर कि फर्स्ट शिफ्ट में कितने लोग हैं, तो आपको यहाँ मिलेंगे 23 लोग। ठीक है, 23 लोग जो हैं वो मिलेंगे आपको फर्स्ट शिफ्ट में। यहाँ तक देखोगे ये जो आपका दिख रहा है, ये जो हम आपको ग्रीन कर दिए आप फर्स्ट शिफ्ट में, ये हैं। तो 23 लोग हैं एग्रीकल्चर में। फिर जो बचे 20 लोग हैं वो क्या हैं, वो जो है वो 2 बजे तक हैं। उसके बाद 22 लोग जो हैं वो 2 बजे से 5 बजे तक हैं सेकेंड शिफ्ट में। हम आपको यहाँ पे ये हाईलाइट कर देते हैं आपको, ये सेकेंड शिफ्ट के ये आखिरी पर्सन जो होंगे, ये इनका रोल नंबर है, ये होगा। ठीक है, तो आपको ये रहेगा। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आर्ट है। फिर वही सेम शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, वो कितने स्टूडेंट्स का होगा वो डिपेंड करेगा कि कितने लोगों को आपके जो इंटरव्यू में बुलाया है। ठीक है, तो हम बायोलॉजी की अगर बात करें, सारे सब्जेक्ट का, जो साइकोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया आपका, फिजिक्स हो गया, फिर उसके बाद आपका केमिस्ट्री आ गया, फिर इसके बाद आपका सोशियोलॉजी आ गया, फिर सिविक्स आ गया, फिर आपका जो है इसके बाद मैथ्स आ गया, मैथ्स के बाद बायोलॉजी आ गया। तो बायोलॉजी आपका यहाँ से स्टार्ट है, पहला जो होगा। ठीक है, ये पहला स्टार्ट है आपका यहाँ से। फर्स्ट शिफ्ट में 10 बजे की रिपोर्टिंग टाइम है, और मतलब 10 बजे से स्टार्ट होगा और एंड टाइम 1 बजे की। रिपोर्टिंग टाइम हो सकता है 9 बजे की हो, जहाँ पे आपको सारा अपना डॉक्यूमेंट से सबमिट करना पड़े, वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पूरा ये बायोलॉजी का चल रहा है। फर्स्ट डे पे जो फर्स्ट शिफ्ट में कितने लोगों को बुलाया इन्होंने, तो फर्स्ट शिफ्ट में जो बुलाया इन्होंने वो बुलाया है यहाँ पे 92 लोगों को, 92। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट में बुलाएंगे, 92 लोगों को बुलाया हुआ है। ये 92 लोगों को टोटल एक दिन में इंटरव्यू, मतलब एक शिफ्ट में होगा, 1 बजे तक हो जाएगा। और उसके बाद जो इंटरव्यू होगा, जो बच्चे लोग होंगे, बच्चे लोग कितने होंगे, वो बच्चे लोग हैं आपके बायोलॉजी में हम देखें अगर, तो ये लास्ट पर्सन है। सेकेंड शिफ्ट में होगा वो 91 लोगों का, पहले 92 और बाद में 91, मतलब टोटल 183 लोगों का इंटरव्यू होना है 49 पोस्ट पे बायोलॉजी के आपके। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका साक्षात्कार का जो आपका शेड्यूल है डे वाइज और शिफ्ट वाइज, ये आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक सूचना आपके लिए और है कि आपको अपना जो बताया गया था कि आपका साक्षात्कार वो है आपका, वो आपको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे 10 डिजिट का आपका जो रोल नंबर था वो आपको यहाँ डालना है। ठीक है, यहाँ पे अपना आप डालना है, फिर जो भी आपका है उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालोगे, साइन इन कर लोगे या डाउनलोड कर लोगे यूजर मैनुअल को। तो यूजर मैनुअल डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे ओपन कर लोगे आप, ये आपको बता देंगे क्या कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। तो साक्षात्कार पीजीटी नंबर 2022 है। इसमें क्या है, कैसे आप उपयोग करोगे और कैसे आप क्लिक करोगे, तो क्या है, सबसे पहले लिंक पर क्लिक करना है आपको, रोल नंबर डालना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, साइन इन पे चले जाना है। फिर डिटेल्स क्या डालना है आपको, मान लीजिए आपका फुल नेम आपका आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगा, और जो आपने ऑप्ट किया होगा बॉयज या गर्ल्स, जो भी करा होगा मेल फीमेल, वो आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या डालना है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी हो सकता है। ठीक है, फिर कास्ट कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये चीज़ें आपको डालनी है उसमें।
और इसके बाद आपको क्या करना, सबमिट बटन पे कर देना है। रीडायरेक्ट किया जाएगा। इस पेज पर उम्मीदवार की मूल जानकारी प्रदर्शित होगी, जिसमें जन्म नाम, जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, चयनित पद, आवेदन किया गया वर्ग और सब्जेक्ट शामिल होगा। इन विवरणों को नीचे अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की सूची प्रदर्शित की जाएगी। उम्मीदवारों को सूचीबद्ध सभी दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। कृपया ध्यान दें कि दस्तावेज अनिवार्य मैंडेटरी हैं और इन्हें अपलोड किया जाना। आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती, अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो अपलोड प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। फिर क्या हो गया, प्रोसीड टू अपलोड करोगे। फिर उसके बाद क्या, अपलोड किए जाने से आवश्यक अभिलेखों की सूची का अवलोकन करने के पश्चात अभिलेख अपलोड प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रोसीड टू अपलोड बटन पर क्लिक करें। फिर आपको क्या करोगे, सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा, अपलोड करोगे। फिर क्या करेगा, प्रोसीड बटन पर क्लिक करके उम्मीदवार अपनी रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिन्हें प्रदर्शित स्क्रीन अभिलेख अपलोड पृष्ठ के ऊपर को दर्शाती है, जहां उम्मीदवारों को सभी अनिवार्य अभिलेख अपलोड करने होंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सारा चीज़ अपलोड कर देना है। यहाँ पे हाई स्कूल का मार्कशीट, फिर यहाँ पे आ जाएगा इंटर डॉक्यूमेंट नेम और पूरा आपको यहाँ पे पूरा अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद फिर जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट होंगे उनको अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद क्या होगा, आई श्योर टू वांट टू अपलोड, फिर आप उस पर कर दोगे। फिर आगे बढ़ोगे। फिर ऐसे ऐसे क्या करोगे, जब कैंडिडेट सभी अभिलेख अपलोड कर लेता है, सेव और प्रीव्यू पर क्लिक करता है, तो उसे इस पृष्ठ पर डायरेक्ट किया जाएगा, जहां कैंडिडेट या तो फाइनल सबमिट करके अगले चरण पर जा सकते हैं, एडिट विकल्प चुनकर अभिलेखों को पुनः अपलोड कर सकता है। ठीक है, तो अपलोड कर सकता है। फिर उसके बाद जब कैंडिडेट फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करता है तो उसे संदेश प्राप्त होगा कि सबमिट करने के बाद अभिलेखों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संदेश में ये विकल्प होगा, आगे बढ़ने के लिए ओके पर क्लिक करें या जांच करने के लिए कैंसिल पर क्लिक करें और डॉक्यूमेंट पेज पर वापस जाएं। ठीक है, फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, पूरा आपको दिख जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट करोगे डिवीज़न, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करोगे, फिर कॉलेज सिलेक्ट करोगे। ठीक है, ये कॉलेज प्रेफरेंस है। फिर उसके बाद कॉलेज प्रेफरेंस दूसरा है, इंटर कॉलेज। फिर उसके बाद आप ड्रॉप डाउन करोगे, फिर ऐड करोगे, फिर ऐड करते चले जाओगे। ठीक है, कॉलेज नेम जो भी होगा उसको ऐड करते चलेगा। योर प्रेफरेंस हैज़ बीन सेव्ड। फिर उसके बाद फाइनल सबमिट करोगे। फिर उसके बाद क्या होगा, आपका जो भी है वो चीज़ें हो जाएंगी। फिर आपका ये कॉल लेटर जो होगा वो डाउनलोड हो जाएगा आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, तो यही आपको बताना था जिसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।